मौलवियों को देख करके, मैं शाह फैसल कॉलोनी में था तो मैं निकलता था तो कुछ बरेलवी हजरत हमारे भाई है, लेकिन वो उनको पता था कि मौलवी साहब इमाम है यहाँ, तो मैं थोड़ा सा निकलता था कि छील कदमी हो जाए। तो कुछ लोग मुझे देखकर अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलात व सलाम। मैं रोजाना जब जाता था तो ये बरेलवी हजरत मुझे देख करके वो देवबंदियों को मिर्च लगाने के लिए अस्सलात व सलाम या रसूल। एक दिन समझदार लोग थे, मैंने कहा यार इधर आ जाओ आगे। मैंने कहा मैं रसूलुल्लाह हूं कि तुम मुझ पर सलात व सलाम पढ़ते हो। मैंने कहा बेगैरत आदमी, पहले तो तुम लोग खामोश होते हो, और जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तुम सारे के सारे जमा होकर के अस्सलात व सलाम या रसूल अल्लाह, अस्सलात व सलाम या नबी अल्लाह, अस्सलात व सलाम या रसूल। अरे मस्जिद में तो आपका इमाम पढ़ता है तो पढ़ने दो, लेकिन तुम मुझे देख करके जालिमो। ये संजीदा आदमी था, कहने लगे मौलवी साहब माफ कीजिएगा, वाकई हम आपकी गुस्ताखी कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गई। मैंने कहा यार हम सलात और सलाम हम पढ़ते हैं, लेकिन हम जो है ना कराची वाले हिंदुस्तान वाले सलात वाला सलाम नहीं पढ़ते, हम सलात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलवी मंजूर मैंगल की आपने सलातु सलाम के बारे में तौहीन, बेअदबी, एहानत आप लोगों ने समात कर ली कि किस तरीके से उसने सलातु सलाम का मजाक उड़ाया है। इसमें दो चीज़ों का इर्तिकाब किया गया, एक तो सलातु सलाम की एहानत, बेअदबी और तौहीन की गई है, और दूसरा इस सलातु सलाम को इन्होंने गलत करार दिया है, और ये इनके जहालत का मुंह बोलता सबूत है। मैं यहाँ गुजरते गुजरते एक बात करता चलूँ कि देवबंद जो है ये तौहीन में बड़े बेबाक होते हैं, बेअदबी में बड़े बेबाक होते हैं। चूँकि इनको पढ़ाई ऐसे ही जाता है, तो लिहाजा ये जो बेअदबी करते हैं, तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, उसको ये गुस्ताखी मानते ही नहीं है, उसको बेअदबी ये मानते ही नहीं है। अब देखें कैसे मुंह बना बना कर सलातो सलाम की बेअदबी की गई, और अब अगर इससे कोई बंदा बात करे तो ये नहीं मानेगा, ये बिल्कुल तस्लीम नहीं करेगा। ये इनकी पक्की आदत है, ये इनकी पुराना रवैया है, पुराना तरीका है इनका, और इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम अपनी अवाम को बतलाते हैं, लेकिन इनको भी आज हम इनके सामने भी पेश करेंगे। ये सलातु सलाम का आसिस साबित है। पहला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जो है, ये सहाबाए किराम से जो मनकूल है। सहाबाए किराम जिस वक्त तहिया पेश करते थे तो उस वक्त जो है सरकार की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी पढ़ते थे। ये मैं किताब का हवाला पेश करता हूँ, आप सुन लीजिए। इमामुल मुहद्दिसीन काजी अय्याज रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब शिफा शरीफ की शरह नसीम और रियाज में अल्लामा अहमद शिहाब बिन मोहम्मद हफाजी मिस्री आप फरमाते हैं, आप देख लिए सफ़र नंबर 454 पे, वल मनकूल अन्नहुम कानू यकूलून फी तहियति अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये अल्फाज मौजूद है। आपने जो ये कहा था ये गलत है। आपने गलत किस नज़रिए पे कहा था, जबकि ये तो एक अरबी की किताब है, और अरबी भी सही मुस्तनद अरबी लिखी हुई है। उस अरबी की किताब के अंदर ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह लिखा हुआ है। अगर गलती होती है तो ये क्यों लिखते? आपके पास अगर कोई जवाब है तो जवाब इनायत कीजिए। मैं अगली किताब आपके सामने पेश करता हूँ। ये आपके बहुत बड़े देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी, उन्होंने अस्सलातु वस्सलाम पढ़ने की भी हिदायत की है। उन्होंने दुरूद सलाम एक अहम इबादत उन्होंने ये लिखा है कि जब कोई उम्मती मेरी कब्र पर आकर ये कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो सरकार फरमाते हैं मैं खुद उसके दुरूद सलाम को सुनता हूँ। ये उनकी किताब है, बेशक आप देख लीजिए। अगर ये गलत है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, तो आप मुफ्ती तकी उस्मानी पे ज़रा आंखें बंद करके फतवा लगाइए कि उन्होंने ऐसा फिर क्यों लिखा है। इसी तरीके से एक और जगह पर अस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि अल जौहरुल मुनज़्ज़िम फी ज़ियारतिल कब्र शरीफ अन-नबवी अल मुकर्रम, इसको लिखने वाले अल आलिम अल फ़क़ीह अल मुहद्दिस सैयदी अहमद बिन हजर हैतमी है। इन्होंने सफ़र नंबर 57 पे लिखा है अस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। अगर आप अस्सलातु वस्सलाम
सलात के साथ आपको माज़अल्लाह कोई इसके साथ झगड़ा है तो फिर अस्सलामु अलैका तो पढ़ लें, ये तो हदीसों से भी साबित है। मैंने तो आपको अस्सलातु वस्सलाम भी दिखा दिया। तो अगर आपको झगड़ा है तो फिर आप ये वाला पढ़ लिया करें। अब सफ़र नंबर 57 पे आप देख लें, ये नजर आएगा। इसी तरीके से आपके शेख उबैदुल्लाह मुल्तानी कादरी नक्शबंदी, जो देवबंदियों के हकीम अशरफ अली थानवी और हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की के शयूख में से हैं, ये एक बहुत बड़े हैं। इन्होंने भी सफ़र नंबर 121 पे फस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अगर ये जनाब गलत है, बनावटी है, आपने कहा था ये बरेली से निकला है, किबला अब इसका ज़रा जवाब दे दे। ये जनाब आपके बहुत बड़े शेख ने भी इसका जिक्र किया है। और फिर इसके बाद मैं जनाब वाला एक और किताब आपको कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रिवायत है, जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, और हज़रत अली कहते हैं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जिस पहाड़ पत्थर और शजर हजर के पास से गुजरते थे हर एक आप पर सलाम पेश करता था, और लफ्ज़ क्या थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये वाली जो रिवायत है ये आपके जामे रसाइल इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने तैमिया का ये जामे रसाइल, इसके जनाब सफ़र नंबर 43 में उन्होंने इसी हदीस को लिखा है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब देखिए, इसके अलावा मैं आपके सामने अल मुसन्नफ पेश करता हूँ, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक। इसमें भी जनाब वाला ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ा क़ादिमा मिन सफ़रिन अता क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अबताउ। अब यहाँ पर देखिए ये सलाम भेजा गया है वाज़े तौर पर, और ये सलाम ये सहाबा से साबित है, और ये मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से ये अल्लामा की शरह ज़ुरकानी है, शरह ज़ुरकानी, इसी शरह ज़ुरकानी में ये सारे सलाम मौजूद है, और सफ़र नंबर 100 जो है वो 57 है, और जल्द नंबर इसकी 12 है। इसमें जनाब वाला सलाम लिखा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये आगे सारे सलाम लिखे हुए हैं। तो आप अगर अस्सलातु वस्सलाम नहीं कहना चाहते तो आप अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह कह दे। ये जनाब वाला इसमें भी मौजूद है। तो ये सलाम गलत नहीं है, ये अरबी में, अरबी कुतुब के अंदर दर्ज है। इसी तरह गुनियत तालिबीन में भी ये जनाब वाला इसको जिक्र किया गया है, गुनियत तालिबीन में। और गुनियत तालिबीन में तो वाज़े तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी सलाम भेजा गया है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी भेजा गया, अलग अलग से ये सलाम भेजा गया है। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़, ये इस पर भी सलाम भेजा गया, गुनियत तालिबीन में भी भेजा गया। इसी तरीके से सुनन दारमी शरीफ है, सुनन दारमी शरीफ में जो रिवायत मैंने अभी आपके सामने पेश की थी कि इस रिवायत में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रिवायत है कि हम सरकार के साथ थे मक्का में, तो हम बाहर निकले, बाज़ जगहों पे हम गुजरे, तो हम जिस पहाड़ और पत्थर के पास से गुजरते थे तो वहाँ से हम यही सदा सुनते थे, काला अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये वाली रिवायत इमाम इब्ने तैमिया ने भी लिखी है। लिहाजा आपको इतने सारे हवाले इसलिए दिए हैं कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसमें गलती क्या है। अगर ये गलती होती तो फिर इसे किताबों के अंदर अरबी कुतुब में दर्ज न किया जाता, इतने बड़े इमाम इसको न लिखते। तो मैं समझता हूँ गलती इसके अंदर नहीं है, गलती आप में मौजूद है। आपकी सोच में गलती है, आपके देखने में गलती है, आपकी फिक्र में गलती है, आपकी नज़र में गलती है, आपके अंदाज में गलती है, आपके बयान में गलती है। तो आप गलतियों का एक मुजस्मा हो, लतीफ़ों वाली सरकार हैं आप, आपका ये काम नहीं। लेकिन आपने जो दुरूद व सलाम के साथ ये एक तरीका अपनाया, ये जो आपने रवैया अपनाया, ये बहुत बुरा था। इससे आप पर तौबा वाजिब है, आप पर तौबा वाजिब है, आप पर तौबा वाजिब है। लाजमी तौर पर तौबा करें। अल्लाह समझने की तौफीक नसीब फरमाए।